भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी इसको लेकर एक बड़ा बयान दिया है। अफगानिस्तान में तेजी से हालात बदलने पर बोले हैं विदेश मंत्री एस जयशंकर, दुनिया हिंसा और ताकत के दम पर सत्ता हथियाने के खिलाफ है। जल्द से जल्द होने वाली शांति वार्ता ही एकमात्र हल है, ये कहा है विदेश मंत्री एस जयशंकर ने। वो ताजिकिस्तान के दुशांबे से बोल रहे थे। उन्होंने चीन को भी सीधा संदेश दिया है, एलएसी पर हालात में एक तरफा बदलाव स्वीकार्य नहीं है, ये कहा है जयशंकर ने। मनीष, तो एक तरफ अफगानिस्तान, दूसरी तरफ चीन, और दोनों कहीं ना कहीं एक जब हम बात कर रहे हैं तो आज तालिबान और चीन जुड़ते हैं आपस में। विदेश मंत्री का ये संदेश कितना अहम है? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि दुशांबे में जिस तरह से विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने दोनों ही पहलुओं पर कल पूरे दिन भर में बातचीत की और उसके बहुत अच्छे नतीजे आ सकते हैं, ऐसी उम्मीद है। मसलन अफगानिस्तान को लेकर जब एससीओ की महामंथन चल रही थी, महाबैठक चल रही थी, तब उसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा कि तालिबान और अफगानिस्तान की सरकार और दूसरे जो तमाम घटक दल हैं, इनके बीच शांतिपूर्ण बातचीत के जरिए ही समाधान निकालना होगा, ये हिंसा के जरिए उपाय नहीं हो सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ चीन के विदेश मंत्री से बातचीत करते हुए उन्होंने साफ तौर पर कहा कि पिछले साल जब मास्को में हम दोनों नेता मिले थे, तब हमने एक फॉर्मूला निकाला था कि कैसे एलएसी पर तनाव को कम किया जाए, लेकिन फरवरी में पेंगोंग लेक पर जिस एंगेजमेंट के बाद चीन ने उसमें कोई भी पहल नहीं दिखाई है। तो उस पर दो टूक शब्दों में जयशंकर ने चीन के विदेश मंत्री को देखते हैं जो विदेश मंत्री का संदेश है उस पर चीन कैसे रिएक्ट करता है। लेकिन बिग वॉल पर चलते हैं और जल्दी से कुछ आपको जानकारी देने के बाद इंडियन इंटरेस्ट की बात करते हैं। देखिए, अफगानिस्तान में क्या हो रहा है उसमें सबसे बड़ा सवाल तो हमारे लिए यही है ना कि हमारा हित कहां है, या हमें आगे आने वाले दिनों में इसका क्या असर देखना पड़ सकता है। दो सवाल हैं जिनके जवाब हमें ढूंढने हैं, बाकी फिर अफगानिस्तान में क्या हो रहा है वो तो हमारे नजर है ही उस पर। अफगानिस्तान पर चीन और रूस के सामने जयशंकर ने शांति का फॉर्मूला रखा है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि दुनिया ताकत और हिंसा के दम पर सत्ता हथियाने के खिलाफ है। ये उन्होंने बड़ा संदेश दिया है तालिबान को कि ताकत और हिंसा के दम पर सत्ता हथियाने के से आप काम नहीं चलेगा। उन्होंने ये भी कहा दुनिया कहीं भी कभी भी इस तरह के कृत्यों को स्वीकार नहीं करेगी। शायद वो जो दुनिया की बड़ी ताकतें हैं उनको भी कहीं ना कहीं इस बारे में संदेश दे रहे थे। जल्द से जल्द होने वाली शांति वार्ता ही एकमात्र हल है। हमने अभी आपको बताया कैसे तालिबान ने शर्त रखी अफगान सरकार के सामने युद्ध विराम को लेकर। एक ऐसा समझौता जरूरी है जो कतर, रूस और टर्की को मान्य हो, यह कहा है विदेश मंत्री एस जयशंकर ने। आइए अनिल सर, मैं आपके पास आना चाहूंगा। अनिल सर, ये बड़ी जलेबी सी बन गई है, एक तरफ चीन, एक तरफ अफगान, एक तरफ पाकिस्तान, फिर उस बीच में इंडियन इंटरेस्ट, हमारा इतना $3 बिलियन का इन्वेस्टमेंट। सर, मेरा एक सीधा सा सवाल है, इंडियन इंटरेस्ट कहां पर है? देखिए, इंडियन इंटरेस्ट जो है वो अफगानिस्तान की स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी के लिए है, क्योंकि ये अफगानिस्तान, ईरान और ये सब हमारे सेंट्रल एशिया और बियॉन्ड उस सब के लिए बहुत स्ट्रेटेजिक मायने रखते हैं। और भारत ने पिछले 20 साल में पूरी कोशिश की है वहाँ पर कि किसी तरह से हम वहाँ नेशन बिल्डिंग एफर्ट्स में इन्वॉल्व थे थ्रू आउट, और इस बात को अफगानिस्तान, तालिबान, हर एक कोई मानना चाहता है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि जब भी भारत के खिलाफ, कोई भी भारत के इंटरेस्ट के खिलाफ वहाँ पे कोई बात हुई है, चाहे हमारे हाई कमीशन एम्बेसी, मेरा सवाल ये है सर, जब एक बार फिर से तालिबान उभर रहा है या उभर चुका है और ऐसा लगता है कि आज़ादा नहीं, जो अमेरिकन खुफिया रिपोर्ट से वो तो कह रहे हैं कि 6 महीने में अफगान सरकार गिर जाएगी, तब इंडिया का इंटरेस्ट वैसा ही रहेगा जो अभी पिछले 20 सालों में इंडिया ने बिल्ड करने की कोशिश की है, या यहाँ पर अब आपको विदेश नीति में भी बदलाव करना पड़ेगा? नहीं, भारत की जो नीति है मैं नहीं समझता बदल पाएगी, लेकिन ये डिपेंड करेगा कि तालिबान किस हद तक आगे बढ़ेंगे। अभी तक जो तालिबान ने भारत के लिए जो क्रूशल चीज़ें हैं उनके ऊपर स्टैंड नेगेटिव नहीं लिया है, चाहे वो आर्टिकल 370 का हो, जम्मू कश्मीर का हो, पाकिस्तान का इंडिया में इंटरवेंशन हो, उन्होंने क्लियरली इस बात को कहा है। और मैं ये समझता हूँ कि ये उनकी तरफ से एक तरह से कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर है। लेकिन भारत जो है, जैसे विदेश मंत्री ने कहा है कि भाई आप फोर्स के जरिए नहीं उसको ले सकते हैं, लेकिन ये एक नेचुरल प्रोग्रेशन है जो वहाँ पर है। ठीक है सर, आपकी बात मुझे लगता है कि जहां अगर मैं जितना समझ पा रहा हूं कि अभी देखना होगा कि तालिबान का आगे स्टैंड क्या रहता है, और जल्दीबाजी कुछ नहीं करनी है इस बारे में। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।